फ्रेंड्स, वेलकम टू पावर लर्निंग। आज हमारी स्पीड मैथ सीरीज़ का पार्ट नंबर 6 है। हमने ऑलरेडी 5 पार्ट्स कवर कर लिए हैं। इसमें हम पढ़ते हैं कि कैसे हमें कोई मैथमेटिकल प्रॉब्लम हो जिसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती हैं तो उसको हम विद इन सेकेंड कैसे सॉल्व कर सकते हैं। हमने ऑलरेडी पढ़ा कि कोई भी नंबर हो उनके हम स्क्वायर्स और क्यूब्स विद इन सेकेंड कैसे निकालते हैं। 1000 तक भी हमें स्क्वायर कैसे निकालना है वो हमने जो भी टैक्टिक्स थी वो हमने कर दी थी। विद इन 5 to 7 सेकंड्स आप किसी भी नंबर का स्क्वायर निकाल सकते हो। ये ऑलरेडी हमने डिस्कस करा हुआ है। बट कुछ बच्चों का ऐसा कहना था कि क्योंकि एग्ज़ाम में आप देख सकते हो प्रीलिम्स के एग्ज़ाम में बहुत बड़े बड़े नंबर्स के स्क्वायर्स एक्चुअली पूछे नहीं जाते, छोटे नंबर्स के स्क्वायर पूछे जाते हैं। तो अगर उनको आपको सॉल्व करना है कि आप विद इन 1 or 2 सेकंड स्क्वायर्स निकाल सकते हैं तो गाइस बिल्कुल निकाल सकते हैं। अगर मैं बात करूं अप टू 60 तक ऐसे नंबर्स हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, जहां तक आपको स्क्वायर्स आने होते हैं वो आप विद इन 1 or 2 सेकंड बता सकते हो। बट अगर अनफॉर्चुनेटली या किसी कारण अगर 60 से बड़ा नंबर आ जाता है आपको एग्ज़ाम में तो आप वही मेथड लगाओगे जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था। अब 2000 भी क्यों ना आए तो वो आपको 5-7 सेकंड लगेंगे लेकिन उनके स्क्वायर्स भी निकल जाएंगे। लेकिन अगर 1 to 60 तक आते हैं तो आपको कोई ज़्यादा लंबा प्रोसेस या ट्रिक्स लगाने की ज़रूरत नहीं है, वो आप 1-2 सेकंड में निकाल सकते हैं। वही आज की जो वीडियो है उसका मेन जो कोर है वो यही है कि जो अगर तो दोस्तों इससे पहले मैं स्टार्ट करूं आपको बता देता हूं कि इससे पहले हमने 5 वीडियोस कवर की हैं। आप यहां पे देख सकते हो सिंप्लीफिकेशन की और स्पीड मैथ्स की। आप देख सकते हो 5 वीडियोस हैं, इसमें हमने बहुत सारे ट्रिक्स कवर किए हैं। छोटी छोटी वीडियोस हैं 10 to 15 मिनट्स की। काफ़ी जो मैथ का कोर होता है सिंप्लीफिकेशन और स्पीड में कैलकुलेशंस कैसे करते हो मैक्सिमम ट्रिक्स इसमें कवर कर दिए हैं। अब जो रह गए हैं वो हमारी कोशिश है कि उनको भी कवर किया जाए। और इन सभी वीडियोज़ में मैंने आपको एक चीज़ बताई है कि आपको 35 तक स्क्वायर्स खुद से याद करने हैं और 15 तक क्यूब्स आपको खुद से याद करने हैं। इतना आपको खुद से करना पड़ेगा। गाइज आप देख सकते हो जब हम 10th का मैथ्स भी पढ़ते हैं तो 30 तक स्क्वायर्स तो सबको आते होते हैं। 30 तक स्क्वायर सबको आते तो होते हैं। 30 का स्क्वायर 900 होता है तो यहाँ तक तो काफ़ी इजी है स्क्वायर याद रखना। तो मैंने आपको जो बोला था वो बोला था आपको 5 स्क्वायर्स ही और याद रखने, आपको 35 तक स्क्वायर्स आने चाहिए। तो आई नो कि आप में से बहुत सारे लोगों को 35 तक स्क्वायर्स याद हैं। जिनको 30 तक स्क्वायर्स याद हैं उनको मैं 31 से 35 के स्क्वायर्स एक बार रिवाइज करा देता हूँ। तो दोस्तों अगर मैं बात करूँ 961 की, ये है 31 का स्क्वायर। 1024 की बात करूँ ये है 32 का स्क्वायर। और आप देख सकते हो ये 33 का स्क्वायर है 1089। 1156 34 का स्क्वायर है और 1225 35 का स्क्वायर है। तो ये 5 स्क्वायर्स भी आपको याद होने चाहिए, काफ़ी इजी है याद रखने का। सबसे पहले आपको देखना है 31 के लास्ट में 1 है तो यहाँ भी 1 है क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 होता है। 32 के स्क्वायर के लास्ट में 4 है क्योंकि यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 होता है। 3 के स्क्वायर में लास्ट में 9 होता है तो यहाँ पे 9 है। 4 के स्क्वायर में लास्ट में 6 होता है तो लास्ट में 6 है। तो यहाँ से आपको एक डिजिट का तो आइडिया हो जाएगा और बाकी के आप पीछे आपको थोड़े याद रखने, आप कोई भी तरीका लगा सकते हो। 961 तो काफ़ी ईजी है। 1024 तो सबसे ज़्यादा ईजी है। आप इसको याद रखने का सबसे सिंपल वे है कि 1 MB में आप देख सकते हो 1024 KB होते हैं। तो ये सबसे ईजी आप याद रख सकते हो। इन दोनों को आपको याद रखना है और ये 35 का बहुत ज़्यादा इजी है। तो 35 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। वैसे ही मैं आपको 36 से 40 तक स्क्वायर्स बता देता हूँ और 40 से 60 तक जो हम करेंगे मेथड लगाएंगे वो बहुत ज़्यादा इजी है, आप 1 सेकंड में निकाल लोगे। लेकिन 36 से 40 तक आपको याद रखने पड़ेंगे। अब 36 का स्क्वायर गाइज होता है 1296। गाइस जब आपको पता होगा 35 का 1225 है तो आपको इतना आइडिया होगा कि 36 का भी 12 से ही स्टार्ट होगा। अब 12 इंटू 896 होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हो कि 36 का स्क्वायर 1296 होता है। वैसे अगर मैं 37 की बात करूंगा गाइस तो आप ये देख सकते हो इसका होता है 1369। ये आपको याद रखना है। 38 का काफ़ी ज़्यादा इजी है 1444 होता है तो काफ़ी इजी नंबर है 1444, ये आपको याद रह जाएगा।
तो गाइज उसके बाद 40 का क्या ही आप याद रखोगे, 1600 होता है, तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल है क्योंकि 4 का स्क्वायर 16 होता है, तो 40 का हो जाएगा 1600। तो 39 का आप याद रखो क्योंकि ये 1600 है, तो ये 1600 से थोड़ा कम होगा, यानी 1500 तो आपको याद रहेगा, आगे आपको 21 याद रखना है। तो गाइज ये 40 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए खुद। अगर आपको खुद से याद हैं तो आप 1 सेकंड में लिख लोगे, तो एग्जाम में आपको निकालने की ज़रूरत नहीं है। इसमें अगर आप ट्रिक्स लगा के भी 10 सेकंड लगा के सॉल्व करते हो तो वो भी टाइम वेस्ट करने के बराबर होगा। 40 तक स्क्वायर्स आपको याद होने चाहिए। तो गाइज अब हम देखेंगे 40 से 60 तक आपको कैसे याद रखने, वो अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। तो गाइज ये आप देख सकते हो, ये है, पहले हम 40 से हमें 60 तक जाना है, तो हम 2 पार्ट्स में कवर करेंगे। पहले मैं आपको 50 से 60 के बता देता हूँ और बाद में मैं आपको 40 से 50 तक बताऊँगा। तो गाइज आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले 50 से 60 तक आपको कैसे याद रखने हैं। 50 का स्क्वायर आप सबको पता है 2500 होता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है और 50 का 2500। 60 का स्क्वायर 3600 होता है, उसका मेन रीज़न ये है कि 6 का स्क्वायर 36 होता है। तो ये 2 नंबर आपको याद हैं, और जो बीच की वैल्यूज़ आएंगी वो इन दोनों के बीच की आएंगी, 2400 से बड़ी और 3600 से छोटी। तो इसको याद रखने का सबसे आसान तरीका आप देखिए गाइस, सबसे पहले हम देखते हैं 51 का स्क्वायर। 50 का स्क्वायर है 2500, 51 का स्क्वायर यानी 2600 के पास होगा, ठीक है। 25 में 1 ऐड करना है, कितना हो गया 26, और आप देख सकते हो लास्ट में 1 है। 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यानी 01। तो ये आपका हो गया 56 का स्क्वायर। अगर आपको समझ नहीं आया मैं एक बार फिर से करता हूँ, अब मैं 52 का करके देखता हूँ। गाइस 52 में आप देख सकते हो कि 50 से 2 ज़्यादा है 52, ठीक है। तो 25 में 2 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27, लास्ट में है 2, तो 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, तो 04 आएगा। कितना इजी है। वैसे 53 में एक और ऐड कर लेते हैं तो ये 28 हो जाएगा स्टार्टिंग में, और 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो ये 09 आएगा। 54 का स्क्वायर करना है तो 28 के बाद आपका आएगा 29, और 4 का स्क्वायर क्या होता है 16। तो गाइस देख सकते हो कि इससे आसान तो मैथमेटिक्स में कुछ हो ही नहीं सकता, इतने आसान आपके पास स्क्वायर्स हैं। वैसे 55 का स्क्वायर गाइस आप देख सकते हो लास्ट में 25 आएगा और पीछे 30 आएगा। तो 55 का स्क्वायर तो आप उस तरीके से भी निकाल सकते हो, क्योंकि मैंने आपको एक तरीका और बताया हुआ है पिछली वीडियोस में। अगर वो उस तरीके से भी आप निकाल सकते हो, इस तरीके से भी निकाल सकते हो, तो ये आएगा 3025। 56 का स्क्वायर आप 30 में 1 ऐड करो तो कितना हो जाएगा 31, और 6 का स्क्वायर कितना होता है 36। 57 में आप देख सकते हो 32 आएगा और 7 का स्क्वायर 49। 58 में 33 आएगा और 8 का स्क्वायर 64। तो भाई ये 59 है, गलती से लिख दिया। तो 59 में आप देख सकते हो ये 34 आएगा और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। तो कितने आसान थे 50 से 60 तक आपको निकालने की। आप खुद बताइए आपको ये निकालने की ज़रूरत है, ये तो आपके माइंड में ही आ जाएंगे, 1 सेकंड में आ जाएंगे। अगर आपको 50 का स्क्वायर पता है 2500 है, कोई आपसे पूछेगा 53 का स्क्वायर कितना है, तो आप 25 में 3 ऐड करो 28 हो गया। 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो ये 1-2 सेकंड का काम है, इसमें टाइम आप अफोर्ड नहीं कर सकते हो वेस्ट करने का। तो ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। आई होप आपको ये समझ आ गया। काफ़ी इजी मेथड था, इससे इजी मेथड नहीं हो सकता। अब हम 40 से 50 तक के स्क्वायर्स देखेंगे, वो भी काफ़ी ज़्यादा इजी है। अभी हम चलते हैं आगे। तो गाइस ये देखिए, ये 50 का स्क्वायर मैंने एक बार वापस ले लिया 2500, और 40 का स्क्वायर 1600 आपको पता है। मैं यहाँ से उल्टा चलना स्टार्ट करता हूँ, वो थोड़ा ज़्यादा ईजी है। देखिए गाइस, आप 49 50 से कम है तो आपको 25 में से एक कम करना, तो कितना हो जाएगा 24। अब इसमें एक छोटा सा डिफरेंस है। अब आपको यहाँ पे 9 का स्क्वायर आगे नहीं लिखना है, आपको 10 में से 9 माइनस करना है, तो कितना आएगा 1। तो 1 का स्क्वायर कितना होता है 01। बस एक इतना सा डिफरेंस है। आपको लास्ट का जो डिजिट है उसको 10 में से माइनस करना है, जो आता है उसका स्क्वायर करना है, ठीक है गाइज। 48 का स्क्वायर लेते हैं तो 48 25 से कितना कम है 2, तो 2 जब हम माइनस करेंगे तो कितना रह जाएगा 23। लेकिन लास्ट में आपको क्या करना है 10 में से 8 माइनस करना है, तो कितना रह जाएगा 2। तो 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 2304। वैसे 47 में आ जाएगा 22 स्टार्टिंग में, और लास्ट में 3 का स्क्वायर, क्योंकि 10 माइनस 7 कितना होता है 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हुआ 9। वैसे ही गाइज आप देख सकते हो कि 46 में फिर 21 आएगा, 45 में 20 आएगा, और आप 44 में आप देख सकते हो 19 आएगा, 43 में 18 आएगा, इसमें 17 आएगा और इसमें 16 आएगा। स्टार्टिंग के डिजिट्स में बता रहा हूँ। उसके बाद ये 6 का स्क्वायर है, तो आपको 10 में से 6 निकालो, कितना हो गया 4। 4 का स्क्वायर 16,
5 का स्केयर 25, उसके बाद ये लास्ट में 4 है तो 10 माइनस 4 6, 6 का स्केयर 36, 10 माइनस 3 7, 7 का स्केयर 49, वैसे 64, वैसे 81। तो गाइस देख सकते हो कितना सिंपल मेथड है, जो आपने 40 से 60 तक स्केयर्स थे वो आपने एकदम डिस्ट्रॉय कर दिए, डैमेज कर दिए, 1-2 सेकंड में आप निकाल दोगे। ऐसा ही क्वेश्चन अगर आपके एग्ज़ाम में आता है, एग्ज़ाम में देखिए गाइस ऐसा तो कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि आपको 52 का स्केयर निकालना है, वो इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। आपको आएगा 52 का स्केयर प्लस 25 इंटू 17 इज इक्वल टू 4x, इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। तो अगर आप इसी में 30 सेकंड वेस्ट करोगे तो फिर आप क्वेश्चन कब करोगे। इसमें आपको लगाना है 2 सेकंड और इसमें आपको लगाने हैं 10 सेकंड, और 12 सेकंड में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए, जिसका मतलब है 1 मिनट में आपके 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। और अगर सिंप्लीफिकेशन के 15 क्वेश्चन आते हैं तो आप 3 मिनट में कर सकोगे। काफ़ी कम बोल दिया मैंने क्योंकि काफ़ी टाइम भी लग जाता है इनको करने में, तो 3 मिनट ना भी, अगर आप 6 मिनट में भी 15 क्वेश्चन करोगे तो मोर देन इनफ है, आपकी अटैम्प्ट 30 के पास रह सकती है। तो गाइज आपको ये ट्रिक्स पता होने चाहिए। उम्मीद करता हूँ कि आज के लिए काफ़ी है, क्योंकि गाइस अगर एक ही दिन में सभी ट्रिक्स बताऊंगा तो मिक्स हो जाएंगे, तो आपको